तो जिंदगी, मोहब्बत और इंसानी रिश्ते बहुत ही पेचीदा होते हैं। जो चीज़ें ऊपर से दिखाई देती हैं उनके पीछे अक्सर फरेब, गलतफहमियां और ख्वाहिशें छिपी होती हैं। औरत हो या मर्द, हर इंसान अपनी कमज़ोरियों और ख्वाहिशों के साथ जीता है। इसीलिए ज़िंदगी को समझना सिर्फ ज़ाहिरी बातों से मुमकिन नहीं है, बल्कि उसकी गहराई को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इस वीडियो के अंदर टॉक्सिक के इस टीज़र का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो लाइफ द मिक्स्ड मॉन्स्टर्स ऑफ वुमेन, इट इज़ अ ब्यूटीफुल इल्यूजन इफ वन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस डिसेप्शन। मतलब जिंदगी और औरतों की फितरत को बहुत पेचीदा बताया जा रहा है। कहने वाले का ये कहना है कि दुनिया में जो दिखता है हकीकत हमेशा वैसी नहीं होती। अगर इंसान इस फरेब या धोखे को, यानी कि धोखे की गहराई को समझ जाए तो उसे ये सब एक खूबसूरत मगर मायावी खेल जैसा लगने लगता है। आई थिंक प्रॉफिट क्रैप ऑफ डिवोशन, ये वाक्य अंग्रेजी में सही नहीं लगते। शायद कहने वाला ये कहना चाहता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, नसीहतें या अंधी अकीदत हमेशा काम की नहीं होती, लेकिन इसका सही मतलब यकीनी तौर पर बताना मुमकिन भी नहीं है। टीजर स्टार्ट होता है विद एन अलर्ट अलार्म, जहां एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है कि किड्स स्टे अवे, दादाजी वॉच दिस मूवी एट योर ऑन रिस्क, और वहीं से टीजर का टोन सेट हो जाता है। नाउ लेट्स जंप टू द फर्स्ट सीन। सबसे पहले यश और क्यारा समुद्र के किनारे नजर आते हैं, वही लोकेशन जहां तबाही सॉन्ग शूट हुआ था। भाई ये शॉट ड्रोन कैमरा से लिया गया है, जिसे फैंस पीकॉक शॉट बोल रहे हैं। यानी कि अगर आप पानी के झाग को ध्यान से देखोगे तो सीन में एक अजीब सा कंफ्यूजन और मिस्ट्री फील होती हुई दिख रही है। क्लियरली समथिंग इज नॉट राइट बिटवीन दीज टू। मेकर्स यहाँ एग्जैक्टली क्या हिंट देना चाहते हैं? क्यारा को यश के साथ में प्लेफुल मूड में दिखाया गया है, बट सरफेस के नीचे कुछ और ही चल रहा है। लेकिन क्या चल रहा है, यही चीज यहाँ पे देखो देखनी है, क्योंकि इतना ज्यादा डीपली तो देखो हम नहीं कह सकते कि मेकर्स ने क्या एक्चुअली में कहने की कोशिश की है। एक बैक शॉट आपने देखा होगा, ये देखते ही समझ आता है कि ये किस कैरेक्टर का है। और क्यारा के आसपास जो सेटअप यहाँ पे दिख रहा है कि वो किसी नॉर्मल रूम का भाई मुझे लग भी नहीं रहा है। सच बताऊं तो ये शादी का टेंट होता है ना, या फिर ओल्ड स्टाइल सर्कस ड्रेसिंग रूम जैसा फील यहाँ पे देता है। पुराने जमाने के जो सर्कस एग्जैक्टली ऐसे ही होते थे, क्योंकि आपने देखा होगा बचपन में कभी आप सर्कस गए हो। लेकिन इस बात में मैं कहना चाहता हूँ, गुड वर्क गीतू मोहनदास। आप पहचानो ये कौन है? अरे भाई क्यारा ही है। इसके बाद टीजर हमें सर्कस की एक छोटी सी ग्लिम्स दिखाता है, जहां एक चीयर लीडर घोड़े पर बैठी पब्लिक को ग्रीट कर रही है। सीरियसली टीजर का जो एडिटिंग पैटर्न है बहुत यूनिक और अनप्रिडिक्टेबल है। सो नेक्स्ट सीन में यश एक और लड़की के साथ नजर आते हैं। सीन काफी डिस्टेंस से शूट हुआ है और बारिश भी हो रही है। दोनों गैलरी में खड़े हैं। आई थिंक ये तारा सुतारिया लग रही है। शायद मेकर्स ने जान बूझकर वाइड शॉट रखा है, क्योंकि क्यारा उन्हें छुप के देख रही है। हो सकता है इसी पॉइंट से रिवेंज ट्रैक शुरू होता हो। आपको डांसिंग कार टीजर याद होगा, ग्रेवयार्ड ब्लास्ट वाला सीन में सिर्फ यश दिखते थे, लेकिन इस टीजर में वही सीक्वेंस आगे बढ़ता है और नैनतारा बुलेट लेकर एंट्री करती हैं। उसके बाद दोनों मिलकर तबाही मचा देते हैं। अगर ये दोनों भाई बहन है तो बिलीव मी दे आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, और जीतने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में क्यारा का स्टेज वाला लुक भी टीजर के अंदर दिखाया गया, और भाई शी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। स्क्रीन प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल है भाई। एंड नेक्स्ट सीन में यश एक क्लब में एंट्री करता है। पीछे ध्यान से देखोगे तो कुछ याद आएगा आप लोगों को, ये वही बंदा है जिसका पोस्टर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो बंदा है ये यश के साथ में और कहीं ना कहीं यश के साथ में काम करता है। ये इसका काफी खास आदमी है कि यश इसको ऐसी ऐसी जगहों पे लेके जा रहा है कि वहां पे किसी और का जाना सही नहीं है। और ये जो यहाँ पे आया है, तो भाई यहाँ आप देखोगे ये किसकी तलाश में आया है, लेकिन ये मुझे तारा लग रही है। शी लुक्स ड्रंक विच कुड बी ए मेजर स्टोरी ट्विस्ट। और उसके बाद में रुक्मणी, वसंत और यश के साथ यहाँ पे एक सीन आता है। अगले ही मोमेंट रुक्मणी सीधा गन तान देती हैं। अब वो किस पर एम कर रही है भाई, ये क्लियर नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि यश ही हो, क्योंकि वहां पे यश ही थे, लेकिन पीछे ये खड़ा आदमी जिस तरह रुक्मणी को देख रहा है उससे ये लगता है कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, और वो नहीं चाहता कि ये सब हो। आई थिंक रुक्मणी इज ऑफिशियली यश वाइफ, बट शी क्लियरली प्लेज बाय हर ऑन रूल्स। फिर एक ग्रेवयार्ड सीन भी आता है जहां नैनतारा
ब्लैक सूट वाले मैन को मार रही होती है। अगर आप सोच रहे हो मुझे कैसे पता, तो ध्यान से देखो तो बुलेट चलाने वाली भाई यही है। फाइनल सीन में हमें कैसीनो के बाहर ले जाया जाता है, कार रुकती है और उसमें से यश और हुमा बाहर निकलते हैं। मैं ये पॉइंट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इस सीन को लेकर पहले काफी कंफ्यूजन हुआ था। एक पोस्टर आया था जिसमें क्लियर नहीं था और ऑनेस्टली हुमा का लुक एकदम क्लियर लग रहा है। ये जो पोस्टर था ये बहुत पहले आया था, इसमें चेहरा नहीं दिखाया था, तो हम लोगों को यही लग रहा था कि या तो तारा है या क्यारा है, लेकिन यहाँ पे भाई मेकर्स ने हुमा कुरैशी को रखा है। कहानी का तात्पर्य कुछ इस तरीके का निकल रहा है कि क्यारा और यश के बीच में तो प्यार है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन यश का जो दिल है वो किसी एक लड़की पे नहीं रुक रहा है, वो बार बार कहीं ना कहीं किसी और पे आ जाता है, जिसको लेकर क्यारा और यश के बीच में कुछ ना कुछ ड्रामा होता है और फिर यही एक रिवेंज ड्रामा बन जाता है। एंड तारा यहाँ पे बीच में आती है, जो कि यश और क्यारा के बीच में जो भी दूरियां होती हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तारा होती हैं, और एक वक्त पे आके यश तारा को भी छोड़ देता है और ऑफिशियली आगे जाके रुक्मणी वसंत उनकी वाइफ यहाँ पे हैं। जिस तरीके से टीजर को मैं समझ पा रहा हूँ, मैं उस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग कुछ जो समझ पाए हों वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।